नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारे बच्चे की आया नहीं। शिलांश की रोने की आवाज़ सुनकर निधि दौड़कर आती है और उसे गोद में लेते हुए फ़ोन पर बात करती है। चारों ओर नज़र दौड़ाती है पर उसकी सास कुमुदिनी उसे नज़र नहीं आ रही थी। वो गुस्से में पैर पटकती हुई बच्चे को संभालती है और फ़ोन पर उसकी मीटिंग भी जारी रहती है। तभी सास को आता देखकर उन पर गर्म हो जाती है। आप इसे छोड़कर क्यों चली गई? बच्चा कब से रो रहा है। आपको तो इसकी ज़रा सी भी फिक्र नहीं है। आपको तो बच्चे पालना आता ही नहीं है। छोटा सा बच्चा रो रहा है और खुद जाने कहाँ चली गई। ज़रा भी बच्चे का ख्याल नहीं है। मुझे तो लगा आप इसे संभाल लेंगी और इसको गोद से उतार कर फिर से कमरे की ओर जाने लगती है। कुमुदनी जी देखती ही रह गई। ये पहली बार नहीं हुआ है जब बहू उन पर इस तरह से गर्म हुई है। बहू नौकरी करती है तो काम का तनाव रहता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि जो मन में आए वो कह दे और मैं सुनती रहूं। पास ही सोफे पर पसर कर क्रिकेट मैच देख रहा रोहित भी कुछ नहीं कह रहा था। वो चुप रहकर अपनी पत्नी के गलत व्यवहार को ही बढ़ावा दे रहा था। कुमुदिनी जी ये सोचकर रसोई में चली गई थी कि रोहित तो इधर बैठा है तो वो शिलांश के लिए दूध बनाकर ले आएगी। वो भूख के मारे ही रो रहा था, पर दूध ठंडा करने में समय लग गया और टीवी की आवाज़ में उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। पर यहाँ सफाई देने से कुछ होगा नहीं। निधि किसी की सुनती नहीं है और रोहित कभी कुछ कहता नहीं है। बहू उनका दिन में 100 बार अपमान कर देती है, पर उनके बेटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुमुदनी जी अपने बेटे बहू के साथ फ्लैट में रहती हैं। बेटे रोहित की शादी 5 साल पहले निधि से हुई थी। निधि और रोहित एक ही ऑफिस में काम करते थे तो उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। रोहित के पिता का वर्षों पहले निधन हो गया था। उन्होंने लोगों को टिफ़िन बनाकर देने का काम बरसों किया और इसी से रोहित का पालन पोषण किया। रोहित को पढ़ाया। जब रोहित अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उनकी मेहनत रंग लाई। अब रोहित उनसे कहता था कि ये टिफ़िन का काम बंद कर दो, पर उनका कहना था कि उनका खाना आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है और कई बुजुर्ग और नौकरी पेशा उनसे टिफ़िन लेते हैं। शादी के बाद उनका ये काम निधि को भी अखरता था, पर वो अपने पुराने घर में ये काम करती रही। निधि ने जल्दी ही नया फ्लैट ले लिया और रोहित को उसमें साथ लेकर आ गई कि उनका ऑफिस यहाँ से पास पड़ता है। निधि भी नौकरी करती थी तो उसने खाना बनाने वाली रख ली। उधर कुमुदनी जी की टिफ़िन सेवाएं चल रही थी। वो अपने काम में व्यस्त रहती थी और निधि और रोहित अपने काम में व्यस्त रहते थे। शनिवार या रविवार को दोनों माँ से मिलने जाते थे। कुमुदनी जी अपना काम छोड़कर उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। समय बीत रहा था। दोनों की शादी को 4 साल हो गए थे। अब सब रिश्तेदार और पड़ोसी पूछने लगे थे कि तुम दादी कब बन रही हो। निधि भी हाँ नहीं भर रही थी और रोहित भी 4 सालों से मना कर रहा था। पहले कैरियर सेट हो जाए, घर खरीद लें, बड़ी कार खरीद लें, फिर बच्चे के बारे में सोचेंगे। अब इन्हीं सब में 4 साल निकल गए थे। अब कुमुदनी जी एक ही रट लगाने लगी थी कि अब तो पोते का मुंह दिखा दो। निधि और रोहित ने भी खुशखबरी सुना दी, बहू के पांव भारी हैं। ये सुनते ही कुमुदनी जी खुश हो गई और उसका मनपसंद खाना बनाकर भेजने लगी। निधि को जो खाना होता था वो अपनी सास को बता देती थी। कुमुदनी जी के यहाँ डिलीवरी ससुराल वाले ही कराते थे, इसलिए बहू को मायके नहीं भेजा। उन्होंने 9 महीने निधि का खूब ख्याल रखा और जैसे ही निधि ने बेटे को जन्म दिया, अपने पोते को देखकर वो निहाल हो गई। अब शिलांश को पालने की बारी आई तो निधि और रोहित के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने अपनी मम्मी से यहीं रुक जाने को कहा कि वो लोग इतने छोटे बच्चे को पाल नहीं पाएंगे और एजेंसी की आया पर वो भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो पोते के मुंह में फंसकर वो भी रुक गई और कुछ महीनों के लिए अपनी टिफ़िन सेवाएं बंद कर दी। अपना ज़रूरी सामान लेकर वो बेटे बहू के फ्लैट में रहने को आ गई। शिलांश रात भर रोता रहा तो वो उसे चुप कराती थी। निधि तो अपने ऑफिस का काम करके सो जाती थी। कुछ ही महीनों में ऑफिस के कारण निधि ने अपना दूध पिलाना बंद कर दिया तो कुमुदनी जी उसे ऊपर का दूध पिलाने लगी। अब ये जिम्मेदारी भी कुमुदनी जी पर आ गई थी। पोते को नहलाने, मालिश करने से लेकर खाने पीने तक का ख्याल वो ही रखती थी। वो ही सुबह से रात तक लगी रहती थी। दोनों ने बच्चा तो पैदा कर दिया था, पर सारी जिम्मेदारी कुमुदनी जी पर डाल दी थी। शिलांश रात को अपनी दादी के पास ही सोता था।
दोनों पति पत्नी बच्चा पैदा करके भी उसकी जिम्मेदारी से पूर्ण मुक्त हो चुके थे। एक दिन शिलांश को तेज बुखार था, वो उनकी गोद से उतर ही नहीं रहा था। उन्होंने ऑफिस फ़ोन करके निधि को भी बताया, पर ज़रूरी मीटिंग है ये कहकर निधि नहीं आई और देर रात तक आकर सो गई। बहू बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर वो दुखी हो जाया करती थी। एक दिन सुबह शिलांश दूध नहीं पी रहा था तो उन्होंने बहू को कहा कि तुम इसे पिला दो, इसे मम्मी के हाथ से पीना है। पर निधि ने मुंह फेर लिया और अपने मोबाइल पर काम करने लगी। रोहित भी घंटों क्रिकेट मैच देखता रहता था, पर अपने बेटे को ज़रा भी समय नहीं देता था। मम्मी जी, मैं ऑफिस की एक सहेली की सगाई पार्टी में जा रही हूँ, आप इसे दूध पिलाकर सुला दीजिएगा। और वो हवा में कार की चाबी घुमाती हुई निकल गई। रोहित भी घर आया और दोस्तों के साथ वीकेंड मनाने चला गया। दोनों के व्यवहार से ऐसा लगता था कि दोनों ने बच्चा दुनिया को दिखाने के लिए पैदा किया है। दोनों में से कोई भी अपनी जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहता था। कुमुदनी जी ये सब देखकर हैरान थी। वो तो रोहित को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। बच्चा पैदा करने से एक माँ का कर्तव्य खत्म नहीं हो जाता है, बच्चे का पालन पोषण भी करना होता है। बच्चा माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी होता है। अपने बच्चे को पालना, उसकी हर बाल गतिविधियों को देखकर एक माँ कितनी खुश होती है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बच्चे को जन्म देने से ही कोई माँ या पिता नहीं बन जाता है। माँ को अपनी नींद और पिता को अपना चैन खोना पड़ता है। माँ खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाती है। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो वो उसे माँ की गोद और पिता के कंधे चाहिए होते हैं। उसमें वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और इसी सुरक्षा से वो जुड़ाव महसूस करता है। रोते हुए बच्चे को सिर्फ माँ की गोद चाहिए होती है। माँ की बाहों में समा कर वो खुश हो जाता है। माँ की लोरी सुनकर वो सुकून की नींद सोता है। पर यहाँ तो दोनों को घूमने फिरने और पार्टी से फुर्सत ही नहीं है। कुमुदनी जी ये सब काफ़ी महीनों से देख रही थी। उन्होंने दोनों को समझाया भी था कि बच्चे को दादी से ज़्यादा माँ और पिता की ज़रूरत है, पर दोनों को अपने काम और मौज मस्ती से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। एक दिन निधि को बैग पैक करते देखकर कुमुदनी जी ने पूछा, बहू कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मेरे ऑफिस का टूर जा रहा है। हम कुछ लड़कियाँ मिलकर गोवा घूमने की योजना बना रहे हैं। 4 दिन में मैं आ जाऊंगी। अच्छा है, पर शिलांश कैसे रहेगा? इसे भी साथ ले जाओ, ये भी तुम्हारे साथ घूम लेगा। क्या मैं इसे गोवा साथ ले जाऊंगी तो मेरी सारी ट्रिप ही खराब हो जाएगी। आप हो ना, इसको संभाल लेना। और आपको इस बुढ़ापे में काम ही क्या है? निधि लापरवाही से बोली। कुमुदनी जी का मन बड़ा आहत हुआ। अब वो कुछ फैसला लेना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला भी वो खुद नहीं ले सकती थी। वो सोच रही थी कि वापस अपने घर चली जाएं। फिर उन्होंने बहुत सोचा और हिम्मत करके बोली, बहू, चाहे तुम कितनी ही पढ़ी लिखी नौकरी पेशा क्यों ना हो, पर तुम्हें बोलने की तो ज़रा भी तमीज़ नहीं है। मैं इतने महीनों से तुम्हारा व्यवहार देख रही थी। जब तुम्हें बड़ों से बात करने की अक्ल नहीं है तो तुम अपने बेटे को क्या संस्कार दोगी? ये बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मैं इस बच्चे की दादी हूँ, पर तुमने तो मुझे आया बना कर रख दिया है। तुमने तो इससे नजरें ही फेर ली है। ये बच्चा क्या तुमने मेरे भरोसे पैदा किया है? ये बच्चा तुम दोनों का है, तो तुम दोनों ही इसकी जिम्मेदारी संभालो। मैं इसका अब और नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा और अपनी टिफ़िन सेवाएं फिर से शुरू करनी है। मुझे कई फ़ोन आ चुके हैं और अब मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला ले लिया है। मैं कल सुबह जा रही हूँ। ये सुनते ही निधि का चेहरा उतर गया और वो रोहित को देखने लगी। उसकी हालत देखकर रोहित से रहा नहीं गया। मम्मी, आप रुक जाओ ना, ये आपके पास ही रहता है और हमसे ये संभाला नहीं जाएगा। अभी तो ये कितना छोटा है, इसे अपने दादी की ज़रूरत है, दादी के लाड दुलार की ज़रूरत है। आप इसे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? ये सुनकर वो बोली, ईश्वर का शुक्र है कि आज मेरे बेटे की ज़ुबान तो खुली। मुझे तो लगा था कि तू बोलना ही भूल गया है, और बोला भी तो अपनी पत्नी के पक्ष में बोला। इतने दिनों से तेरी मम्मी का अपमान हुआ, तेरी पत्नी मुझ पर गुस्सा करती थी, तब तो तेरी ज़बान कभी नहीं खुली। और हाँ, सब इसकी माँ इसे छोड़कर गोवा घूमने जा सकती है तो ये दादी भी जा सकती है। पहला हक तो माँ का ही होता है। ये बच्चा तुम दोनों की जिम्मेदारी है, तो तुम इसे संभालो। सिर्फ जन्म देने से ही तुम्हारे फर्ज पूरे नहीं हो जाते। और हाँ बहू, तुम तो कहती हो कि मुझे बच्चा पालना नहीं आता, तो ये याद दिला दूं कि तुम्हारे पति को मैंने ही पालकर बड़ा किया है। अब तुम मुझे सिखाओगी कि बच्चा कैसे पालते हैं।
अच्छा है, पर पहले तुम तो सीख लो, जो आज तक अपने बच्चे को पाल नहीं पाई। कभी इसके लिए जागी हो, कभी इसे लोरी सुनाकर सुलाया भी हो तो जानो। निधि, तुम क्या कह रही थी कि आपको इस उम्र में और काम ही क्या है? पहले अपने बच्चे पालें, फिर तुम्हारे बच्चे पालें। हमें क्या यही काम रह गया है? कुछ घंटे बच्चे पालना अलग बात है और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेना अलग बात है। अब उम्र के हिसाब से थकान भी आती है। बच्चों के साथ ज़्यादा भागा दौड़ी करने से घुटने में दर्द हो जाता है। बच्चों को 24 घंटे संभालना आसान नहीं है। फिर आजकल के बच्चों का खान पान, रहन सहन भी तो अलग होता है। उस दिन मैंने इसके पेट दर्द होने पर नाभि में हींग लगा दी थी तो तुम मुझ पर चिल्ला पड़ी थी। मालिश कर दी तो तुमने मुझे उलाहना दिया। मैं दवाई देना भूल गई तो तुमने मुझे अपनी काम वाली के सामने झिड़क दिया। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? कभी कभी बच्चों को घरेलू इलाज भी देने पड़ते हैं। हर बात पर डॉक्टर की दवाई नहीं दी जाती है। शिलांश के वैक्सीन का ध्यान भी मैं रखूं। उस दिन इसके डायपर खत्म हो गए थे तो तुमने मुझे कड़वी बातें सुना दी थी। क्या ये याद रखना तुम्हारा फर्ज नहीं है? ज़्यादा गर्म दूध हो तो तुम मुझ पर चिल्लाती हो। सेरेलैक खिचड़ी अच्छे से बनाती हूँ, पर तुम्हें तो नुक्स निकालने की आदत हो गई है। पर अब मुझसे और सहन नहीं होता है। मुझे तो कुछ नहीं आता है। मैंने तो बिना पिता के बच्चे को ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। अब तुम दोनों की बारी है। एक अच्छे माता पिता की तरह इसकी परवरिश करो और संस्कार दो। और हाँ बहू, मुझे बच्चे पालने के अलावा एक काम और भी है। मेरा भी नाम पहचान है। केवल ऑफिस में काम करने से ही स्त्री की पहचान नहीं होती है, अपने हुनर से भी उसकी पहचान होती है। लोगों का पेट भरती हूँ, ये भी काम छोटा नहीं है। इसकी कमाई से ही मैंने तुम्हारे पति को पाल पोस कर बड़ा किया। कुमुदनी जी अगली सुबह अपने घर की ओर चली गई। निधि और रोहित को अपनी गलती समझ में आ गई थी। अब वो अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान देने लगे थे। निधि ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। रोहित भी मैच छोड़कर शिलांश को समय देने लगा। कुमुदनी जी कभी कभी आकर अपने पोते से मिल जाती थी। उनकी अपनी टिफिन सेवाएं फिर से चलने लगी। आपको कुमुदनी जी का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।